नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं के अग्रवाल। और एक वीडियो हमने अपलोड किया था जहां पर हमने वेग जीएसटी नोटिस के बारे में बताया था, और वो वेग जीएसटी नोटिस का रिप्लाई क्या होना था वो इस वीडियो में बता रहे हैं हम आपको। और आप देखिए, जो हम लोग एक लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जहां पर उस लाइव क्लासेस का नाम है हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस, उसमें कुछ ऐसा ही काम करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो जब आप ये दोनों वीडियो, जो पिछला वीडियो और जो ये वाला वीडियो जो आप देखेंगे, उस दोनों को मिला के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और इन डेप्थ भी है, लेकिन एक्स्ट्रा इन डेप्थ, एक्स्ट्रा डिस्कशंस हम लोग जब एक्चुअली में लाइव क्लासेस शुरू होगा तब करेंगे। तो ये वीडियो जरूर देखिए और लाइव क्लासेस को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए, जो हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस का है। आप ये वेबसाइट है taxbykk.com में, शॉप में जाइए, लाइव कोर्सेस में जाएंगे तो उस लाइव कोर्सेस में इस पे क्लिक कर दीजिए। 5999 का अभी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को 2200 का डिस्काउंट है, और 100 टोटल सीट है, 98 है, और अलग से भी यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट आ रही है। तो ये फास्ट भर रही है, ये सीट्स अब खत्म हो जाएगी अगर आपने जल्दी से अप्लाई नहीं किया तो। और प्लस 30 आवर्स है, आपके खुद के नोटिस आए हैं, उसको आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं तो वो भी भेज दीजिए। ये सारे 8 चैप्टर्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल एआर, ट्रिपल एआर रूलिंग्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट रूलिंग्स ऑफ दिस, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आप इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। अब आइए एक बार ये वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा है। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने एक नोटिस डिस्कस किया था आपके साथ, उसका रिप्लाई डिस्कस नहीं किया था। मैंने रिप्लाई बनाया है आप बताइए रिप्लाई क्या होना चाहिए उसका। रिप्लाई क्या होना चाहिए उसको मैं याद दिला दूं, उसमें था क्या। और जो YouTube में देख रहे हैं, इसके ठीक पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर वो नोटिस आया था। इस इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन नोटिस था क्या उसमें कि क्लाइंट ने अमेंडमेंट अप्लाई की थी फॉर डिलीशन ऑफ द पार्टनर, और उसने एक नोटिस भेजा था जिसमें नेम, जुरिडिक्शन, ये सब मिसिंग था। तो इसमें जो जो प्रॉब्लम थी, इसमें नेम, जुरिडिक्शन ये सब नहीं था। दूसरा, पीएच में, पीएच का फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, टाइम डेट नहीं लिखा हुआ है। अमेंडमेंट अप्लाई किया गया था डिलीशन ऑफ पार्टनर के लिए, वो अब मांग रहा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी डॉक्यूमेंट, यानी कि एड्रेस कंफर्म करना चाह रहा है, जबकि वो अवेलेबल है। क्या रिप्लाई होना चाहिए जरा बताएंगे। मैंने रिप्लाई तो बनाया इसमें है। वो फिजिकल हियरिंग जब तक हम न मांगे वो नहीं दे सकता। नहीं, ये तो पॉसिबल है, उसमें तो लिखा हुआ ना फॉर्मेट में, वो खुद ब खुद बुला भी सकता है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम मैंने बताई थी, इसमें नेम, जुरिडिक्शन ये सब कुछ भी नहीं है। एजुकेशन देना चाहिए ना सर। जुरिडिक्शन भी होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, मैंने अभी आज सुबह एक केस पढ़ा है झारखंड हाईकोर्ट का। उसमें हुआ क्या है कि वो क्लाइंट का जुरिडिक्शन सेंटर था, स्टेट जुरिडिक्शन ने एसएमटी 10 इशू कर दिया। वो कैसे कर सकता है? पता नहीं ये क्या कहानी है। केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसको। वो कर ही नहीं सकता। अरे वो मुझे नहीं पता, उसमें उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। नहीं तो वो तो बिल्कुल गलत, बियॉन्ड द लॉ है वो तो। तो ये वाला केस है पिटिशनर अजय वर्मा, यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है। ये फॉर असेसमेंट दिस was issued by the नहीं, यहाँ से according to petitioner as per division of work, his case for the tax period 17-18 was assigned to the officer of central tax, but the show cause was issued by the officer of state tax. The petitioner submitted the reply to the show cause notice. रिप्लाई सबमिट कर दिया था, 160 सबसेक्शन 2 में फंस गया। अब ये फंस गया but did not raise any objection as to the jurisdiction on the ground of assignment of case to the central officer. तो यहाँ फंस गया बेचारा। और एक केस मैंने देखा, जो मैं आपको बता रहा था, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नोटिस इशू करना, जैसे REG 03 का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट हाँ के बिल्कुल। और एक केस है NKS सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
उसमें भी देखिएगा, मैं वो भी दिखला देता हूं आपको। Impugn show cause notice issued in a format without striking out irrelevant portions and without stating contraventions committed by petitioner. तो ये जो मैं आपको REG 03 दिखला रहा था, अगेन ये उस फॉर्मेट में नहीं है जो गवर्नमेंट ने REG 03 का फॉर्मेट निकाला है। उसमें नाम, जुरिडिक्शन और नाम, जुरिडिक्शन, सिग्नेचर ये सब होना जरूरी है। तो मैंने आपको दिखाता हूं मैंने रिप्लाई क्या बनाया है। और फिर ये जब मैंने ये दो केस पढ़े तो मुझे लगा कि रिप्लाई थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। That we are dash is a partnership firm that we have filed an application in this for deleting a partner name due to his death. That we received in GST portal in notice REG 03 seeking additional information clarification documents relating to application for amendments. S लगा दिया मैंने, एक amendment के अप्लाई किया था by reference number this. Deficient notice issued in REG 03. That notice issued in REG 03 is not as per format. और हमने लिख दिया it does not contain signature, name, designation of the proper officer. ये मैंने नोटिस कल बनाया था। जब मैंने आज सुबह ये जुरिडिक्शन वाला पढ़ा तो मैं अब इसमें एक वर्ड जुरिडिक्शन भी जोड़ूंगा। पहले मैंने छोड़ दिया था हम लोग जुरिडिक्शन तो वही सेंटर वाला ही होगा, लेकिन अब मैं जोड़ भी दूंगा। फिर हमने ये जो और दो पॉइंट है वो मैं नहीं लिखूंगा कि भैया तो ये जो 4 जो आपने लिखा है ना PH, हाँ PH पर्सनल हियरिंग भले इन्होंने नोटिस का फॉर्मेट में जरूर दिया हो, हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है बिना सेक्शन 70 के वो उनको कॉल नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, बुला ही नहीं सकता वो। वैलिड पॉइंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें PH ये सब दिमाग नहीं लगा रहा हूं। मैं सिंपल यही जो मेजर डेफिशिएंसी है उसी को डिस्कस करूंगा, उसी को हाईलाइट करूंगा और मैं ऊपर लिख दूंगा देयर आर मेनी डेफिशिएंसी, वन ऑफ द डेफिशिएंसी वी आर हाईलाइटिंग। उसके बाद वो सोचता रहे कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी है। ठीक बात है ना? यस। फिर अब मैंने उसका रिप्लाई भी दे दिया कि भैया हमने डेथ सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं और जो म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस जो हमने अप्लाई किया था उसमें जो एड्रेस है वही इसी में एड्रेस है। तो नहीं वो तो सर जब मैंने रजिस्ट्रेशन लिया तो ऑलरेडी उसमें डॉक्यूमेंट मेरा फाइल है रजिस्ट्रेशन में बिजनेस प्लेस का, तो दोबारा देने की क्या जरूरत है? जब मैं लिख दिया द सेम डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन जीएसटी पोर्टल व्हिच कैन इजीली बी एक्सेस्ड बाय यू। हाँ ठीक है, बहुत सही है ना? ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, इजीली। हाँ हाँ हाँ, आगे लिख सकते हैं देयर इज नो चेंजेस इन द बिजनेस, देयर इज नो चेंजेस इन द बिजनेस। नहीं मैं ये क्यों लिखूंगा अभी, वो उसको अब ठीक से ढंग से फिर से वो REG 03 भेजेगा तब सोचेंगे। लेकिन मैं बता दूं हाँ, इससे ये जब वो मोहर दस्तखत करेगा तो ये क्लियर हो जाएगा स्टेट टैक्स वाला है कि सेंट्रल टैक्स वाला है, नाम पता लग जाएगा, हाँ प्रॉपर जुरिडिक्शन है कि नहीं है, पता लग जाएगा। अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा है इससे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस जनरेशन से आते हैं, आप लोग जिस जनरेशन से आते हैं, वहां पर सारा में जुगाड़ सिस्टम चल रहा है। सही बात है। तो सबसे जो YouTube में भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यू क्वेश्चन द नोटिस। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे और पैसे खिलाने से बिल्कुल बचें। नहीं सर, पैसे कहाँ तक खिलाएंगे, 5 साल तक मौका है, पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे सब। हाँ वो क्योंकि वो जीएसटी, वो उनको लगता है कि जीएसटी आता भी होगा। बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, इन बहुतों को नहीं आता, तो वो जिनको नहीं आता वो करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हर हालत में करेंगे। वो पुरानी स्टाइल में चल रहे हैं। हाँ वो पुराने स्टाइल में चल रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में भी, उनको तो यही रिक्वेस्ट है कि जीएसटी सीखेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर तो गलत रास्ता अपनाना सबसे आसान है। मैंने अफसर से यही तो कहा था सर। ठीक बात है, चलिए